स्टूडेंट्स, मैंने पहले पद का भावार्थ लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा पद समझ कर लेते हैं। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। विरहिणी पिव की वाट जोवे, राख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। पहले दो पंक्तियां समझ लेते हैं। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। पूर्ण का अर्थ होता है कहाँ, गति का अर्थ होता है आश्रय, हरि अर्थात ईश्वर या प्रभु, प्रतिपाल का अर्थ है पालन करने वाले, रावरी अर्थात आपकी, चेरी का अर्थ है दासी। संत मीराबाई कह रही हैं कि हे ईश्वर, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है। अर्थात आप मेरे सब कुछ है, आप मेरे सर्वस्व हैं। आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरे पालन करने वाले हैं, प्रतिपालक अर्थात पालन करने वाले। हे हरि, आप ही मेरे पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यहाँ पर आदि अंत का अर्थ है दिन और रात। नाव का अर्थ है नाम, हिमाए माला जपना, बेर बेर बार बार, आरती अर्थात देखने की तीव्र इच्छा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, मीरा जी कह रही हैं, हे प्रभु, मैं दिन रात हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको ही पुकारती रहती हूँ, आपको ही बुलाती हूँ, क्योंकि मुझे आपको देखने की तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है। आगे की पंक्तियाँ हैं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। विकार का अर्थ है विकार, बूढ़त का अर्थ है डूबना, बेरी बेड़ा या नौका। यहाँ संत मीराबाई कहती हैं, यह संसार विभिन्न प्रकार के दुख, दोष और विकारों से घिरा हुआ है। ऐसे विकारों से घिरे हुए समुद्र के बीचों बीच में घिर चुकी हूँ, फंस चुकी हूँ प्रभु। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे ईश्वर, आप जल्दी से इस नाव का पाल बांधिए, नहीं तो यह जीवन रूपी नाव संसार सागर में डूब जाएगी। आगे का पद है। बिरहिणी पिव की बाट जोवे, राख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। बिरहिणी का अर्थ होता है अपने प्रिय व्यक्ति से बिछड़ा हुआ या बिछड़ी हुई। पिव अर्थात प्रिय की, नेरी निकट या पास, शरण का अर्थ होता है शरण में आना। मीराबाई जी श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रियतम, हे कृष्ण, आपकी यह विरहिणी अर्थात मैं आपसे बिछड़ चुकी हूँ। मैं निरंतर इंतजार करती रहती हूँ आपका कि आप मुझे कब मिलेंगे। हे हरि,
आपकी यह दासी मीरा हमेशा आपको याद करती रहती है और आपके शरण में आई है, इसे स्वीकार करिए।